अजहर सिद्दीक साहब, सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपसे गुफ्तगू का आगाज करूंगा सर 28वीं तरमीम की बाज़गश्त और बिलावल भुट्टो साहब का तो यहां पर जो है पैगाम सामने आ गया, उनका एक स्टांस जो है वो सामने आ गया कि एक जो असेंबली है उससे 2 तरमीम काफी हैं। तो सर क्या ये हालात आप देखते हैं कि क्या पीपल्स पार्टी अड़ भी सकती है इस मामले के ऊपर, कि या फिर जो पहले हुआ जैसे सब कुछ हो चुका और उसके बाद शोर मचाया गया और बाद में कहा गया कि ये भी शामिल था ये भी शामिल था, अब भी वैसा ही होगा? बहुत शुक्रिया जी। आइन की किताब थी, अब नोटिसों में गुम, तरमीम के हजूम में दस्तूर रो पड़ा। हर रोज एक तरमीम से बदला गया निजाम, यूं लग रहा है मुल्क तमाशा बना दिया। कानून भी खामोश है, इंसाफ भी असीर, जमहूरियत के नाम पे क्या खेल हो गया। मैं बड़े अदब से अर्ज करूं, 26वीं और 27वीं तरमीम के गहरे जख्म अभी तक मिटे नहीं है और उसका सबूत आज आकर देख लें, अदालतों में देख लें, निजाम को देख लें। जो तबाही और बर्बादी की है इस निजाम ने, निजाम इंसाफ के ऊपर। और वो मैं तकरीर करते हुए हाईकोर्ट बार के अंदर मैंने सारा, वो बड़ी वायरल हुई है मेरी वो तकरीर। मैंने तो सिर्फ आप तक चीजें सारी हालात और वाकयात बताए हैं, सच बताया है मैंने, यानी। और वो देखिए आज रजा रबानी साहब ने बड़ी खूबसूरत सी एक प्रेस रिलीज जारी की है। उन्होंने बड़ी डिटेल में चीजें सारी सामने रखी हैं। उन्होंने 28वीं तरमीम के हवाले से, वो खालिक थे मुराद है, लेकिन ना जब 18वीं तरमीम आई थी तो 9.5 महीने जो है ना मगज खारी हुई थी उस पर। लोगों ने डिबेट की, बायर एसोसिएशन में आया, सिविल सोसाइटी ने देखा और फिर जाके तरामीम। हालांकि उसमें बहुत सी तरामीम से शदीद इख्तलाफात थे, लेकिन जाने तो जाने, गुल ना जाने, बाग तो सारा जाने, ये उलट बात कर रहा हूं मैं आपके। 26वीं तरमीम आई, आपने खुद देख लिया, वजीर कानून ने कहा कि मुझे पता कुछ नहीं है, मुसवदा आ गया। 27वीं तरमीम में शरीर रहमान साहिबा ने वो सारी बातें कह दी। मेरा एक सवाल है बड़ा सीधा सा, कि ऐसे क्या अनोखे हालात और वाकयात हुए हैं कि जो तब्दीली की जरूरत पड़ गई। मिसाल के तौर पर, यानी बड़ा शौक आया, बड़ा जोश आया, वो अच्छा जी वोटर की जो है ना जी उम्र आपने बढ़ानी है 25 साल। ख्वाब है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। बंदा पूछे तो सही कि क्या हो गया। वो आजकल अपना अगर किसी ब्यूरोक्रेट को तैनात होना है या किसी मुलाजमत के लिए जाना है तो क्या वहां भी उम्र 18-25 साल हो गई है। मैं मजाकन कर रहा हूं। क्या एक मैट्रिक का बच्चा जो है ना 16 साल की तालीम जब हासिल करता है, और हम बालिग का जो मैनी दीन ने कहा, हर जगह ने कहा, समझ और बूझ है, तो क्या 18 से 25 में ये किस कानून के तहत बैठे आप ये कर रहे हैं। और ये तरामीम अगर करनी भी है, पहले तो मैं 26वीं और 27वीं तरमीमी आइन साथ असेंबली नहीं थी और आपने बड़ा जुल्म और ज्यादती की, आपने आइन की शक्ल बिगाड़ के रख दी। अब यहां करना चाहते हैं, यहाँ असल जो करना है मैं बता देता हूं आपको। चले मैं बता देता हूं असल जो तरमीम है। पहले तो हालात और वाकयात ऐसे नजर आ गए हैं कि ये हुकूमत नाकाम तरीन हुकूमत हो गई है। ऐसा मैं आपके सामने हमेशा कहता था, तुर जाना है, दिन रह गए ने थोड़े। 5 साल किसी भी वजीर आजम ने पूरे नहीं किए, इंसाफ के वक्त पूरा हो गया है। ये बजट आना है, अब बजट से पहले अगली असेंबली है पीपल्स पार्टी। पहली बार ऐसा हो भी सकता है ना सर? नो, सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वार लॉर्ड्स जो हिमायत के साथ जो फैसला साज हैं, अगर वो फैसला साज ये शुरू कर देना फिर रवायात पड़ जाएंगी, तो वो रवायात नहीं डालनी उन्होंने और ना वो डालेंगे। नहीं, असल जो बात है ना कि पीपल्स पार्टी को इख्तियार में लाना चाहते हैं, दावा दे रहे हैं, पीपल्स पार्टी नहीं आना चाहती इस गंद के दौरान। अभी हालात और वाकयात, क्या वो ये तरमीम करने के बाद कहना चाह रही है कि तरमीम कर गया। असल जो तरमीम है ना वो सदर के बेमिसाल किसी वक्त सदर अगर ना मौजूद हो मुल्क में या ऐसे हालात और वाकयात हो, तो वो चेयरमैन सेनेट की जगह से किसी बड़े बंदे को लाना चाहते हैं कि जनाब वो सदर के तौर पर इख्तियारात एंजॉय कर सकें या इस्तेमाल कर सकें। बिल्कुल ठीक हो गया सर। इसी पर आएंगे। हमारे साथ इस वक्त अली गौहर बलोच साहब भी आ गए हैं, रहनुमा मुस्लिम लीग नून। बहुत शुक्रिया अली गौहर साहब। सर राना सनाउल्लाह का बयान सामने आया, उनका कहना है कि 25 साल उन्होंने वोटर की एज करनी। तो सर क्या कैलकुलेशंस पूरी कर ली हैं? तो 25 साल से ऊपर भी बहुत सारे वोट बनते हैं, वो फिर ना मिले तो फिर क्या करेंगे? आहिस्ता आहिस्ता सबको निकाल देंगे सर इस वोटिंग चक्कर से?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो मुझे मतलब है कि इस बात की थोड़ी सी हैरानगी हो रही थी जी कि अदर सदीक साहब जो नुमाइंदगी कर रहे हैं, माशाल्लाह पीटीआई की तर्जमानी भी कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी की तर्जमानी भी कर रहे हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टी क्या कर रही हैं, कोई क्या करेगा वो इनको पता है। और मेरा ख्याल है कि उसका फैसला भी इन्होंने नहीं करना है कि किस पार्टी ने के तफादात क्या है, किस पार्टी ने क्या क्या करना है। देखिए, पहली बात तो ये है कि राना सनाउल्लाह साहब ने ये कतई तौर पे नहीं कहा कि ये उनकी तजवीज़ है या उनकी पार्टी की तजवीज़ है कि वोटर की उम्र जो है वो 18 से बढ़ा दी जाए। ठीक है। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ तजावीज़ जिक्र होती हैं, जिसमें वो तलत साहब का प्रोग्राम मैं भी देख रहा था, तो उसमें ये भी बात डिस्कस होती है कि भी वोटर की जो उम्र है वो 18 साल से बढ़ा के कोई आगे कर दी जाए, एक तजवीज ये भी मतलब डिस्कस होती है। लेकिन कोई इस किस्म का फैसला नहीं हुआ कि इसको डिस्कशन में डाला जाए 28वीं तरमीम की कि वोटर की उम्र बढ़ा दी। ठीक है। अच्छा, एक बात है, जाहिर है वो एक जिम्मेदार आदमी है और वो बात करेंगे। इसी तरह से फिर सूबों के बारे में बात हुई तो उन्होंने ये भी कहा कि सूबों के बारे में तो देखें ना, सबसे पहले ये मियां आमिर साहब की, वैसे तो हर दौर में सूबों का डिस्कस होता है, हत्ता कि ये जो भाई साहब मेरे बैठे हैं अदर सदीक साहब, बड़ा जमहूरियत के लंबरदार, जब इनकी पार्टी ने 2018 का इलेक्शन चोरी किया था तो उस वक्त आपको याद होगा कि जनूबी पंजाब को अलग सूबा बनाने का झांसा देकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई थी जनूबी पंजाब के लोगों से, और जो लोग उस वक्त पीएमएलएन को छोड़ के लोटा बने थे और इनकी पार्टी उन लोगों ने ज्वाइन की थी, तो वो जनूबी पंजाब के लोग थे। ये डिस्कशन अभी मियां आमिर साहब ने और भी लोग कर रहे हैं उनके अलावा कि जी छोटे सूबे बनने चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। एक बात मैं आपको बड़ी क्लियरली बता दूं, अदर सदीक साहब को भी बता दूं और आपके प्रोग्राम के इजाजत से आपको भी, आप इसको खबर समझ लें या आप इसको मेरा जवाब समझें। बुनियादी तौर पर कोई भी तरमीम होगी वो तमाम इत्तेहादियों की मशावरत के साथ होगी। जाहिर है आइन से रिलेटेड है, आम कानून साजी तो नहीं है, ठीक है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और दीगर भी जो इत्तेहादी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी मशावरत के साथ और उनको साथ लेकर होगी। कोई अकेली पीएमएलएन तो नहीं कर सकती कोई तरमीम, और ना ही कोई ऐसा बिल्डोज, कोई जादू की छड़ी है कि पीपल्स पार्टी को गायब कर दिया जाए, फलां पार्टी को गायब कर दिया जाए। वैसे तो मैं आपको ये भी एक खबर दे रहा हूँ कि इनकी अपनी पार्टी के असेंबली के अंदर बैठे हुए बंदे भी बूट पॉलिश कर रहे हैं, ठीक है। बाकी ये पीपल्स पार्टी को तो छोड़े, पीपल्स पार्टी तो पता नहीं वोट देगी या नहीं देगी। तो सर कौन कर रहा है? सर तैयार बैठे इनके बंदे, कौन कर रहा है सर? अच्छा, वो वक्त आने पे पता चल जाएगा ना, सारी बातें तो आप एक ही प्रोग्राम में ना पूछे मुझसे।